ठीक है, सो कल हम लोगों ने वैलिडेशंस देखे थे, हाउ टू क्रिएट अ वैलिडेशंस। अभी हम लोग और एक नया टूल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस बिल्डर। सो हम लोगों ने जो वैलिडेशंस लगाया था, दैट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस लॉजिक। लॉजिक लगाया था कल हम लोगों ने कि अगर रिसोर्स का नाम आता है, यूटिलाइजेशन कुछ कम आता है, सो हम लोगों को मैसेज भेजना है। सो व्हाट वाज दैट? बिजनेस लॉजिक। बट हम लोगों ने बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए कोड नहीं लिखा था। बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए हम लोगों ने कोड नहीं लिखा था, हम लोगों ने टूल का यूज किया था, और टूल का यूज करके हुए हम लोगों ने क्या किया था, पूरा का पूरा लॉजिक क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था। सेम थिंग वी वुड डू राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस बिल्डर। सो प्रोसेस बिल्डर इज वन ऑफ द टूल। प्रोसेस बिल्डर एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। लॉजिक समझता है ना, कि बटन के क्लिक होने के बाद मुझे किसी को ईमेल सेंड करना है, जैसे ही सेव बटन क्लिक हो जाएगी तो मुझे किसी को क्या करना है, ईमेल सेंड करना है। सो व्हाट इज दैट? क्या है वो? बिजनेस लॉजिक। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टेटस कंप्लीट हो गया तो वेपन स्टेटस ग्रीन में जाना चाहिए। व्हाट इज दैट? बिजनेस लॉजिक। तो वैलिडेशन चेकिंग होता है, बिजनेस लॉजिक एक्शन होता है कि बटन क्लिक होने के बाद आपको कुछ ना कुछ एक्शन करनी है, कुछ ना कुछ प्रोसेस करना है, एंड दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस बिल्डर। सो प्रोसेस बिल्डर इज वन ऑफ द टूल, जिस टूल का यूज करके हुए, ठीक है, एक मिनट, तो कंसेप्ट क्या जाता है कि आप लोगों को अगर बिजनेस लॉजिक बोला गया है, आपके एप्लीकेशन के अंदर बिजनेस लॉजिक बोला गया है, सो फॉर राइटिंग अ बिजनेस लॉजिक, ठीक है, आप लोगों को ये टूल्स का यूज करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट टूल? प्रोसेस बिल्डर, ठीक है, या वर्कफ्लो। ऐसे दो टूल है जिसके थ्रू आप लोग बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखते वक्त आपको दो चीजें पता चाहिए। जब भी आप बिजनेस लॉजिक लिखोगे कहीं पे भी, सो आपको दो चीजें पता चाहिए। व्हाट इज द टू थिंग्स? एक तो रहता है कंडीशन, एंड सेकंड रहता है एक्शन। ठीक है, एक क्या रहता है? कंडीशन, एंड सेकंड क्या है? एक्शन।
तो कभी भी आप प्रोसेस बिल्डर का यूज करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए कंडीशन क्या है, कौन से कंडीशन पे क्या एक्शन होने वाली है। तो जब तक आपको कंडीशन नहीं पता आप एक्शन नहीं लिख सकते हो। तो पहले कंडीशन होनी चाहिए और उसके हिसाब से एक्शन होनी चाहिए। तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक तो कंडीशन एंड सेकंड इज एक्शन। तो दो चीजें अगर आपको क्लियर है सो यू कैन इजीली राइट अ प्रोसेस बिल्डर, या आप इजीली क्या कर सकते हो, कोई भी बिजनेस लॉजिक बना सकते हो। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बैटर स्टेशन का पेज है, ध्यान दो अभी आप। जो हम लोगों का बैटर स्टेशन का पेज है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस बिल्डर को लगाते हैं या प्रोसेस बिल्डर का लॉजिक लगाते हैं बैटर स्टेशन के पेज के ऊपर। ठीक है, तो बैटर स्टेशन के पेज के ऊपर प्रोसेस बिल्डर का लॉजिक कैसे लगाते हैं वो देखो। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, प्रोसेस बिल्डर लगाना है, लॉजिक लगाना है, बिजनेस लॉजिक। डिजाइन डॉक्यूमेंट में दिया गया है, बट मैं अभी वो डिजाइन डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ कि हम लोगों को क्या करना है। सो व्हाट इज आवर सिनेरियो इज दैट, अगर हम लोग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करते हैं, न्यू रिकॉर्ड नहीं बना रहे हम लोग। सिनेरियो देखो, कंडीशन क्या है अपना, कि हम लोग न्यू रिकॉर्ड नहीं बना रहे, न्यू रिकॉर्ड नहीं बना रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सो कोई भी रिकॉर्ड, ठीक है, चलो हम लोग अपना ऐप ये करते हैं। अपने ऐप का नाम क्या है, बैटर स्टेशन 31 है। बैटर स्टेशन के रिकॉर्ड के ऊपर हम लोगों को प्रोसेस बिल्डर लगाना है, बैटर स्टेशन के रिकॉर्ड के ऊपर हम लोगों को प्रोसेस बिल्डर लगाना है। ठीक है, तो क्या कंडीशन क्या है मेरी, कि अगर मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड नहीं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, एडिट करते हैं। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। और एडिट करने के बाद, एडिट करने के बाद मैं प्रोजेक्ट स्टेटस को चेंज करके मैं किस में ला देता हूं, कंप्लीट में। प्रोजेक्ट स्टेटस को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करके किस में लाते हैं, कंप्लीट में। प्रोजेक्ट स्टेटस को चेंज करके हम लोग किस में लाते हैं, कंप्लीट में। तो मेरा वेपन स्टेटस ऑटोमेटिकली किस में आ जाना चाहिए, फुल्ली ऑपरेशनल। समझा क्या सिनेरियो, क्या करना है आपने को, मुझे डॉक्यूमेंटेशन में ये बोला गया है कि आपको ऐसा बिजनेस लॉजिक लिखना है जिसमें, ऐसा बिजनेस लॉजिक लिखना है जिसमें अगर मैं प्रोजेक्ट स्टेटस को किस में डाल देता हूं, किस में डाल देता हूं, कंप्लीट में। यानी मैं उसको प्रोजेक्ट स्टेटस को चेंज करता हूं और चेंज करके मैं क्या कर देता हूं उसको, कंप्लीट। चेंज करके मैं क्या कर देता हूं उसको, कंप्लीट। तो क्या हो जाना चाहिए, वेपन स्टेटस फुल्ली में चला जाना चाहिए, फुल्ली, फुल्ली ऑपरेशन, फुल्ली ऑपरेशनल में ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। ये मेरा बिजनेस लॉजिक। अब दूसरा और एक काम करना है अपने को। ये होने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक चैटर नाम का एप्लीकेशन है। क्या है, एक चैटर नाम का एप्लीकेशन है। वो चैटर नाम के एप्लीकेशन को मैसेज भी जाना चाहिए कि अपना बैटर स्टेशन कंप्लीट हो चुका है। तो समझो क्या क्या करना है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम लोग अगर चेंज करते हैं
और चेंज करके मैं प्रोजेक्ट स्टेटस को किस में डाल देता हूँ, कंप्लीट में डालता हूँ, तो मेरा वेपन स्टेटस फुल्ली ऑपरेशनल में जाना चाहिए। और सेकंड कंसेप्ट क्या है कि चैटर नाम के ग्रुप को, चैटर नाम का जो एप्लीकेशन है उसमें एक मैसेज जाना चाहिए। चैटर क्या है, एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप जैसा जिसमें मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं या मैसेजेस जाते हैं। तो ये चैटर नाम के चैटर नाम के ग्रुप को हम लोगों को एक मैसेज भी भेजना है कि ये बैटल स्टेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। जैसे होता है ना, कोई भी अपडेट हो गया कुछ चीज तो मैसेज जाते हैं सबको, वैसे वो चैटर वाले ग्रुप को अपने को मैसेज भी भेजना है। क्लियर है क्या कंसेप्ट, क्या क्या करना है? यस सर। यस सर। तो अभी अगर ये सिनारियो को हम लोग कंडीशन और एक्शन में डिवाइड करें तो अभी मुझे बताओ कंडीशन क्या रहेगी और एक्शन क्या रहेगी। क्या है कंडीशन? सर ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और एक्शन नहीं कि मैसेज आ जाएंगे चार्टर को। एग्जैक्टली बराबर है, पर दो एक्शन है अपने। कंडीशन क्या है कि प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें होना चाहिए, कंप्लीट। फुल्ली ऑपरेशनल। प्रोजेक्ट स्टेटस Complete. कंप्लीट में आना चाहिए। ये क्या होगी मेरी फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन है। और एक्शन क्या है, एक्शन क्या है, फुल्ली ऑपरेशनल। वेपन Weapon स्टेटस status. किसमें जाना चाहिए, फुल्ली फुल्ली ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में। और एक कंडीशन है, और एक है, क्या है सर और साथ एक में action है। चैटर पे मैसेज जाना चाहिए। चैटर को Chat. मैसेज आए। तो कंडीशन एक, एक्शन दो। तो ऐसा हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, सिनेरियो को क्या करना पड़ता है, चेंज करके रखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है और एक्शन क्या है। आपको ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में दी गई है, तो आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है मेरी और मेरी एक्शन क्या है। ठीक है, अगर आप कंडीशन और एक्शन को बराबर डाल देते हो तो फिर आपको प्रोसेस बिल्डर लगाने में इजी हो जाता है। कंडीशन और एक्शन को अगर आप बराबर क्या करते हो, सेट करते हो, तो आपको लॉजिक लिखने में क्या जाएगा, इजी जाएगा। क्लियर है क्या, लॉजिक लिखने Yes, में क्या sir. जाएगा, इजी जाएगा। इतना क्लियर है क्या, कंडीशन Yes, और sir. एक्शंस यस सर। सभी को? यस सर। तो जब भी आपको प्रोसेस बिल्डर में लॉजिक लिखना है, बिजनेस लॉजिक लिखना है, तो 101% आपके पास कंडीशन और एक्शन रहेगी। हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो रहेगा जिसमें कंडीशन नहीं रहेगी, सिर्फ एक्शन रहेगी, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो आप इसको डिवाइड करके रख दो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट सेव की बटन क्लिक हुई, मेरे को ईमेल भेजना है किसी को, डायरेक्ट सेव हो गया तो क्या होना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए। कंडीशन कुछ भी नहीं है बट एक्शन है। एक्शन क्या है, ईमेल जाना चाहिए, एक्शन। कंडीशन नहीं है, तो हो सकता है, तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको डिवाइड करके रखोगे तो इजीली आपको क्या होगा, क्लियर रहेगा कंडीशंस क्या है और एक्शंस क्या है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेके लॉजिक लिखते हैं, इसी को लेके लॉजिक लिखते हैं, और वो भी किसमें, प्रोसेस बिल्डर में। ठीक है, तो प्रोसेस बिल्डर में इसको लेके हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको सेटअप पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेटअप है, सेटअप पे जाओ, और सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, होम में क्या टाइप करना है, प्रोसेस बिल्डर। क्या टाइप करोगे, प्रोसेस बिल्डर। क्लियर है क्या, क्या टाइप करना है आपको, प्रोसेस बिल्डर। अब जब आप प्रोसेस बिल्डर ये करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस बिल्डर रहेंगे। अब मेरे इसमें बहुत सारे हैं, आपके इसमें कोई नहीं रहेगा क्योंकि आप अभी तक आपने बनाया नहीं। तो आप एक एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल प्रोसेस बिल्डर बना सकते हो, मल्टीपल बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। तो मल्टीपल आपके पास प्रोसेस बिल्डर रहेंगे यहाँ। ठीक है, तो फिर सबसे पहले क्या क्लिक करना है, न्यू। अब जैसे ही आप न्यू को क्लिक करोगे
प्रोसेस बिल्डर को नाम देना है। अब जो आपका काम होगा उसके हिसाब से आप उसको क्या करोगे, नाम दोगे। जो भी आपका काम है उसके हिसाब से आप उसको क्या करोगे, नाम दोगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, फुल्ली ऑपरेशनल बैटल स्टेशन 31, ऐसा कुछ नाम दे दिए। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने अभी आपको नाम क्या दिया है, फुल्ली ऑपरेशनल प्रोसेस बिल्डर। ठीक है। एपीआई का नाम वही रहेगा जो आपने प्रोसेस का नाम लिखा। डिस्क्रिप्शन आपको देना है नहीं देना वो आपकी मर्जी। अब ये पूछता है कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होना चाहिए। ये पूछता है आपको कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होना चाहिए, कब स्टार्ट होना चाहिए प्रोसेस। ठीक है। तो प्रोसेस बिल्डर को स्टार्ट होने के लिए 3 चीजें लगती है। ये 3 में से आपका कोई भी एक चीज हो सकती है, या कोई भी एक लिंक हो सकता है, या कोई भी एक एक्शन हो सकती है। पहले पूछा गया कि रिकॉर्ड चेंज होता है तब आपको प्रोसेस बिल्डर लगाना है क्या, यानी तब आपका प्रोसेस बिल्डर चालू होना चाहिए क्या, या किसी के थ्रू आपको मैसेज आया है और मैसेज आने के बाद आपको प्रोसेस बिल्डर को चालू करना है, या पहले से एक प्रोसेस बिल्डर बनाया है वो आपके दूसरे प्रोसेस बिल्डर को कॉल कर रहा है। तो ये 3 सिनारियो में आपका प्रोसेस बिल्डर स्टार्ट होता है। एक तो रिकॉर्ड चेंज होता है तब, होता है ना कभी कभी एक कोई मैसेज आता है उसके बाद मैं कोई एक्शन करता हूँ, मेरे को किसी ने कोई मैसेज भेजा, अब उसके बाद मेरे को एक्शन करना है। तो ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई मैसेज आया है, मैसेज कैसे आता है वो अलग पार्ट है, वो आगे में देखेंगे। तो मैसेज आ गया आपके पास और वो मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस बिल्डर को स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी एक प्रोसेस बिल्डर है वो दूसरे प्रोसेस बिल्डर को स्टार्ट कर रहा है। आप बताओ आपका सिनेरियो कौन सा है। जब रिकॉर्ड चेंज होगा तो क्या है, रिकॉर्ड चेंज। रिकॉर्ड रिकॉर्ड चेंज। चेंज, एग्जैक्टली। तो रिकॉर्ड चेंजेस से, तो ये है प्रोसेस बिल्डर का डायग्राम, इसको बोलते हैं वर्क फ्लो। ये है प्रोसेस बिल्डर का डायग्राम, इसको बोला जाता है वर्क फ्लो। ठीक है, क्लियर है। तो ये है प्रोसेस बिल्डर का डायग्राम। वर्क फ्लो आप लोगों ने भी देखा होगा, तो ये एग्जैक्टली वही वर्क फ्लो है जो आप लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है। तो वर्क फ्लो ऐसा रहता है जिसमें कंडीशन रहती है और उसके हिसाब से एक्शन रहता है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ऑब्जेक्ट ऐड है किस पेज के लिए आप बना रहे हो, तो पेज है ना ऑब्जेक्ट, तो कौन से पेज के लिए बना रहे हो उस पेज का नाम देना है। तो कैसे दोगे, ऐड ऑब्जेक्ट। कौन से पेज के लिए बना रहे हैं हम लोग, बैटल स्टेशन। बैटल स्टेशन। तो यहां से क्या करोगे, ठीक है, बैटल स्टेशन टाइप करो, बैटल स्टेशन 31। 31। अब वो पूछ रहा है प्रोसेस बिल्डर कब स्टार्ट होना चाहिए। अब आपने रिकॉर्ड चेंज तो बता दिया, बट अभी प्रोसेस बिल्डर स्टार्ट होने के लिए और 2 कंडीशन है। ओनली व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, यानी एक फ्रेश रिकॉर्ड क्रिएट होता तब, या रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड, या रिकॉर्ड क्रिएट होता है या एडिट होता है। आपका When a सिनेरियो क्या record is रहेगा, created or edited. दोनों सर। एडिटेड, एग्जैक्टली, दोनों सर। व्हेन Edited रिकॉर्ड वाला। इज क्रिएटेड और एडिटेड, क्योंकि दोनों। अपना जो सिनेरियो है, अपना जो सिनेरियो वो कौन सा था कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करते हो कहना चाहिए, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, नए रिकॉर्ड को नहीं। इसलिए अपना सिनेरियो क्या रहेगा, व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड। समझा क्या। तो देखो Yes, sir. टूल्स आपको सब कुछ करके देंगे, बट टूल्स को आपको प्रॉपर इनपुट देना यस पड़ेगा। सर। टूल्स आपको सब कुछ करके देंगे, बट टूल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इनपुट देना पड़ेगा। अगर आप उसको प्रॉपर इनपुट देते हो तो क्या होगा, आपको बराबर आउटपुट आएगा। एडवांस में कुछ नहीं करना और सेव कर देना। ठीक है, सो ये हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम डालिए। ठीक है, क्लियर है। यस सर। Yes. चलो
अब कंडीशन, तो क्राइटेरिया यानी क्या होता है? कंडीशन। ठीक है, ठीक है। तो क्राइटेरिया को नाम दे दो, तो नाम देता हूं प्रोजेक्ट स्टेटस चेंजेस, ऐसा कुछ भी नाम, आपको जो नाम देना है वो। अब कंडीशन, कंडीशन देनी है। अभी अपने पास कंडीशन है कि वो प्रोजेक्ट स्टेटस कंप्लीट में जाना चाहिए, वो कंडीशन है अपनी। तो वो बोल रहा है कि कंडीशन मीट होनी चाहिए या फॉर्मूला कोई एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना, 1+1 2 आएगा, तभी मेरे को क्या करना है? एक्शन करना है। या आपके पास कोई कंडीशन है, या कोई आपके पास फॉर्मूला है, या आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट एक्शन है। मैंने आपको बताया था ऐसा भी कोई सिनेरियो हो सकता है ना कि आपके पास कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट क्या है? एक्शन। बट जाना तो वर्कफ्लो के थ्रू ही है, जाना वर्कफ्लो के थ्रू ही है। ठीक है, तो वर्कफ्लो के थ्रू ही जाना है, तो कंडीशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बट वहां पे फिर आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? नो क्राइटेरिया, जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन। कब? अगर आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं है तब। बट जाना तो कंडीशन के थ्रू ही है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, बट sir. अभी अपने Yes, पास तो sir. कंडीशन है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन रहेगा? Condition are met. Conditions are met. Conditions are met. ठीक है, समझा? Yes, sir. चलो, तो फिर ये हो गया। अब ये होने के बाद कंडीशन देनी है। क्या है कंडीशन अपनी? क्या है कंडीशन? प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें होना चाहिए? Completed. बट हम लोगों का वही कंडीशन नहीं है। हम लोगों की पहली कंडीशन है कि प्रोजेक्ट स्टेटस को उसने चेंज करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा अभी यहाँ पे मैं वेपन स्टेटस में अगर वो एडिट करता है तो पहले से कंप्लीट रहेगा, तो उस कंडीशन में अपने को उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, उस कंडीशन में उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, हम लोगों को वो जब क्या होता है? चेंज करेगा इसको, वो क्या करेगा? चेंज करेगा, और चेंज करके क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, कंप्लीट में डालेगा, तब जाके एक्शन करनी है। तो मेरे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? चेंज होना चाहिए, और चेंज होके क्या बनना चाहिए? कंप्लीट। ठीक है, सो इसलिए हम लोगों को प्रोसेस बिल्डर में क्या करना पड़ेगा? पहले तो फील्ड का नाम देना पड़ेगा। तो फील्ड का नाम क्या रहेगा? कौन सी फील्ड है? प्रोजेक्ट स्टेटस इज चेंज टू ट्रू, क्योंकि उसको चेंज करना चाहिए यूजर ने। उसको क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। तो हम लोगों ने पहली कंडीशन दी कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अब चेंज हो गई। अब दूसरी कंडीशन है, तो ऐड रो दूसरी कंडीशन फिर से क्या रहेगा? Project status. फिर से प्रोजेक्ट स्टेटस इक्वल पिक लिस्ट बराबर आ जाएगा वो, क्योंकि वो पिक लिस्ट ही है। क्या होना चाहिए? कंप्लीट। समझा क्या? Sir, वो type क्या है? टाइप में वो क्या होना चाहिए? ट्रू या फॉल्स, चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसे उसका टाइप देता है। टाइप यानी डेटा टाइप, पिक लिस्ट है, नंबर है, टेक्स्ट फील्ड है, ऐसे उसके टाइप देता है। ठीक है, तो अभी अपने को पहला क्या था कि वो चेंज होना चाहिए, तो चेंज होना चाहिए तो उसका टाइप क्या आएगा? ट्रू। बुलियन समझता है ना, ट्रू या फॉल्स में आता है। तो अगर वो ट्रू है यानी उसने उसको क्या किया है? चेंज किया है, ये समझ में आएगा। और फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया है? चेंज करके क्या होना चाहिए? कंप्लीट में जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अपने को उसको देनी पड़ेगी। समझा क्या? इसमें कोई क्वेश्चन? Yes. क्लियर है क्या बाकी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर एग्जिस्टिंग पहले से कंप्लीट में होगा तो कोई एक्शन नहीं लगेगी। अगर यूजर उसको चेंज करता है और चेंज करके कंप्लीट करता है तभी एक्शन लगेगी। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यह सिनेरियो लिया। ठीक है, चलो, और ये दोनों कंडीशन के बीच में क्या लगेगा? एंड या और?
Or sir. और एंड सर, एंड सर एंड एंड सर, दोनों साथ में होने चाहिए, एंड। क्योंकि अपने को ये भी कंडीशन एंड और ये भी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। यस या सर सिर्फ चेंज किया तो एक्शन होगी क्या? नो सर चेंज भी करना है एंड तो सेकंड complete. कंडीशन क्या है? चेंज होके क्या बनना चाहिए? कंप्लीट। कंप्लीट तो दोनों कंडीशन अपने को देनी है, इसलिए क्या होगा, क्या लगेगा? एंड एंड और कब लगता है? जब एक कोई भी कंडीशन अगर एग्जीक्यूट करवाना है Satisfy उसमें से दोनों में से, तब और। एंड और समझ में आ रहा है क्या? यस सर, Yes तो sir. अभी क्या रहेगा? एंड रहेगा And. क्या और रहेगा? एंड सर। हम्म। तो ये क्लियर है क्या कंडीशन? Yes. यस सर तो कंडीशन देते हो, कंडीशन को नाम, अगर कंडीशन है आपके पास तो फिर कंडीशन डालो, एंड और लगाना है वो लगाओ और सेव कर दो। ठीक है, कंडीशन हो गई। अब क्या रह गया? क्या करना है? एक्शन। तो ऐड एक्शन। अब एक्शन, तो आपको एक्शन में मल्टीपल एक्शंस प्रोसेस बिल्डर करके दे सकता है। मल्टीपल एक्शन क्या कर सकता है? प्रोसेस बिल्डर करके दे सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल एक्शन यानी, ठीक है, तो आपको कंडीशन के हिसाब से एपेक्स, एपेक्स यानी कोड, एपेक्स क्लास में अपन कोड लिखते हैं, अभी तो अपन नहीं लिखे तो अपने को नहीं पता है, बट एपेक्स क्लास को कॉल कर सकता है, किसी रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता है, यानी बैटल स्टेशन का नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, या रिसोर्स का रिकॉर्ड, सप्लाई का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, किसी को ईमेल भेज सकता है, फ्लो चैटर को मैसेज भेज सकता है, एक्शन कर सकता है, कोई भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है, अप्रूवल कर सकता है, अप्रूवल आगे में आएगा अपने को, और रिकॉर्ड अपडेट भी कर सकता है। अपने को क्या करना है इसमें से, आप बताओ। पोस्ट टू चैटर सर चैटर, पोस्ट टू चैटर है क्या अपना? एक ही काम है क्या? ये क्या है? अपडेट अपडेट तो क्या रहेगा? अपडेट रिकॉर्ड सर, अपडेट रिकॉर्ड और पोस्ट टू चैटर। बाकी लोग अपडेट रिकॉर्ड एंड चैटर, दो नहीं, एक ही एक्शन एक बार रहता है, तो क्या रहेगा? अपडेट अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड। समझा गया? तो आपके प्रोसेस बिल्डर में बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से आप जो ऑप्शंस लोगे उस हिसाब से एक्शन लगेगी। तो प्रोसेस बिल्डर में बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं अपन, रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, एपेक्स क्लास को कॉल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, अप्रूवल भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, चैटर को कर मैसेज। तो प्रोसेस बिल्डर में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि बाकी के वर्कफ्लोज में नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोसेस बिल्डर का यूज होता है। पूछा जा सकता है ये इंटरव्यू में क्वेश्चन। एक्शन में कोई भी एक नाम दे सकते हैं हम लोग, तो अभी मैं नाम दे देता हूं कि अपडेट वेपन स्टेटस, ऐसा कुछ नाम दे दिया। अब रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है? अपडेट करना है आपने बताया, फिर कौन से रिकॉर्ड को? तो आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं। कौन से दो ऑप्शन आते हैं? एक पहला ऑप्शन ये आता है कि आपको एग्जिस्टिंग बैटल स्टेशन को अपडेट करना है या बैटल स्टेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड को अपडेट करना है। दो ऑप्शन है, एक तो एग्जिस्टिंग बैटल स्टेशन को अपडेट करना है या बैटल स्टेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो बैटल स्टेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड को अपडेट करना है ना, हो सकता है ना कि बैटल स्टेशन से रिलेटेड रिसोर्स और सप्लाई है उसमें चेंजेस करना है। हो सकता है कि मेरे को प्रोजेक्ट स्टेटस अगर कंप्लीट पे गया तो क्वांटिटी 100 करनी है रिसोर्स में, तो वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड वाला रिलेटेड सर। रिकॉर्ड। बट अभी अपने को रिलेटेड रिकॉर्ड में काम करना है क्या? नहीं, अपने को किस में काम करना है? एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो पहला वाला ये रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. यस सर चूज, बस, बाद में कुछ नहीं। फील्ड का नाम दे दो, क्या है फील्ड का नाम? वेपन Status. स्टेटस क्या होना चाहिए? फुल्ली Fully operational.
एंड क्लियर है? यस सर। तो इतना समझा गया? यस सर। ठीक है। सो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मुझे अभी थोड़ा एक काम है, इसलिए मैं अभी वो सेकंड वाला नहीं लेते, कल हम लोग वो सेकंड वाला लेंगे और फिर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बट इतना क्लियर है क्या? ओके Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। सो ये करके देखो, कंडीशन और एक्शन लगा, कल हम लोग वो चैटर वाले एक्शन लगाएंगे, इसको पूरा एक्टिवेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि सही में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो Okay, कल मिलते हैं।